हेलो अगेन, वेलकम स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस सेट 2.2 पाइथागोरस थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले हमने किया था प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 विद द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस एंड अपोलोनियस थ्योरम। तो वो लेक्चर जरूर देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विवेक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? प्रूफ दैट। बहुत ही आसान सम है, बच्चे सम को हमेशा देख के डर जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है? प्रूफ दैट। ये बड़ा सा क्वेश्चन दिया है, मैंने पहले से लिख के रखा है, नो टाइम वेस्ट। दिया है पी क्यू आर, एक ऐसा ट्राइंगल दिया था, उसमें एक दंडी यहाँ पे मारी है, पी एस यहाँ पे बनाया है, और दिया क्या है? पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, हमारा वही कानून कायदा, ज्योमेट्री अगर करना है तो कानून कायदे से चलो। जो तुम्हें गिवन में दिया जाता है उससे चीजें निकालो। क्या निकाला है? सबसे पहला, पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर पी एस मीडियन है तो क्या क्यू एस और एस आर इक्वल है? ठीक है। एंड पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर है। पीटी परपेंडिकुलर टू क्यू आर है, तो पीटी अगर परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस लगेगा। अब देखते हैं प्रूफ दैट क्या करना है। यहाँ पे नीचे ना लिखते हुए मैंने ऊपर लिखा है प्रूफ दैट क्या करना है। पूछा है फर्स्ट वाला, करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला लिखा है पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर तुमको ये वाला दिख रहा है, पी आर स्क्वायर। मैंने बताया था ना, पहले सेगमेंट ढूंढो, सेगमेंट किधर है। फिर लिखा है पी एस स्क्वायर। पी एस किधर है? पी एस तुम्हारा ये वाला दिख रहा है। फिर उसके बाद प्लस दिख रहा है क्यू आर इंटू एस टी। ये स्क्वायर में तो नहीं है, चलो ठीक है। और प्लस क्यू आर अपॉन 2, और वो भी स्क्वायर में, मतलब क्यू आर अपॉन 2। क्यू आर किधर है? ये मेरा पूरा क्यू आर है। जो पहले पे चलते हैं। अब देखो डायग्राम को, कंस्ट्रक्शन को किस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला स्टार्ट कैसे करें। अगर पी एस इज द मीडियन है टू प्रूफ, ठीक है, यहाँ पे प्रूफ नहीं, हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, ध्यान दे रहे बच्चे लोग। पी एस इज द मीडियन, सबसे पहला हमको ये गिवन में दिया है पी एस इज द मीडियन। इसका मतलब होता है अगर ये पी एस मीडियन है, मतलब उसने नीचे वाली जो बेस जो है उसको दो टुकड़ों में काटा है। किसमें? क्यू एस और एस आर। क्या हो गया? दोनों इक्वल। मतलब क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ ये दोनों हाफ बनेंगे। किसके? क्यू आर के। अरे सेगमेंट बाइसेक्ट किया है ना, सेगमेंट बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? दोनों इक्वल और दोनों हाफ। किसके? टोटल के। तीसरा, पीटी इज परपेंडिकुलर। पीटी भी दिया ना, वो भी लिख लो, ये इक्वेशन 1 बना लो, हमें काम में आएगा। देखो मीडियन है, अगर दिया है क्वेश्चन में तो काम में आने वाला है, अगर नहीं दिया है तो कोई काम का नहीं है, दिया है तो तुम्हारे काम में आने वाला है। दूसरा दिया है क्यू पी टी इज द परपेंडिकुलर, वो भी लिख दो, पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये भी लिख के छोड़ दो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे। लिखा है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस। पी आर यहाँ पे मुझे पी आर स्क्वायर में चाहिए, और स्क्वायर कब मिलेगा? स्क्वायर तब मिलेगा जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पी एस स्क्वायर भी दिया है, पी एस स्क्वायर। अब देखो पी आर और पी एस में अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूं पी एस आर, तो इसमें भैया कोई पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला है नहीं, बिकॉज ये 90 डिग्री का ट्रायंगल नहीं है। अगर तुम्हें पी आर का स्क्वायर चाहिए, पी आर का स्क्वायर चाहिए, तो तुमको एक ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला पी टी आर। ये वाला ट्रायंगल तुमको कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यहां पर है 90, और ये 90 का ऑपोजिट साइड कौन सा है? पी आर। तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर, टी आर का स्क्वायर। तब जाके अगर तुम ये ट्रायंगल कंसिडर करते हो तो तुम्हें मिलेगा पी आर का स्क्वायर। चलो ठीक है, पी आर का स्क्वायर करने के लिए हमको ये ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा। दूसरा दिया पी एस स्क्वायर भी चाहिए हमको। पी एस स्क्वायर तो यहां पर है। अब अगर पी एस का स्क्वायर चाहिए तो मुझे कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा? ये पी एस है तो मुझे ये ट्रायंगल करना, पी टी एस दिख रहा है, पी टी एस, ये 90 है। जब मैं इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में जब मैं हाइपोटेन्यूज लगाऊंगा, पाइथागोरस लगाऊंगा सॉरी, तो मुझे मिलेगा पी एस का स्क्वायर। मतलब मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे 2 पाइथागोरस लगाने पड़ेंगे, तब जाके मुझे पी आर का स्क्वायर भी मिलेगा बड़े ट्रायंगल से, एंड पी एस का स्क्वायर मिलेगा छोटे ट्रायंगल से। बाकी ये छोटी मोटी चीजें तो आ ही जाएगी। देखो कैसे। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लगाते हैं। इन ट्रायंगल पी टी एस, एंगल पी टी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। लगा दो पाइथागोरस, लगा दो पाइथागोरस, धनाधन लगा दो। क्या आएगा? पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और दोनों साइड्स का स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। इसको बना दो इक्वेशन 1, सॉरी 1 बन गया ना, 2 बना दो। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं?
पी एस का स्क्वायर तो मिल गया, पी एस स्क्वायर पी टी स्क्वायर टी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। पी आर का स्क्वायर भी निकालते हैं। देखो इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी है, उसमें पी आर स्क्वायर चाहिए, पी एस स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर कब मिलेगा? जब तुम पाइथागोरस लगाओगे। पाइथागोरस लगाने के लिए मुझे दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे। एक ट्रायंगल है पी टी एस जिसमें से मुझे पी एस का स्क्वायर मिलेगा, और दूसरा ट्रायंगल है पी टी आर। इन ट्रायंगल पी टी आर, बड़ा ट्रायंगल पी टी आर क्या है? एंगल पी टी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहाँ से आया? बाय, यहाँ पे लिखना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर भी क्या है? अगेन पाइथागोरस लगा लो। तो पी टी आर में पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेन्यूज क्या है? पी आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड कौन सी है? पी टी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा? ये टी से लेके पूरा आर तक, टी आर का स्क्वायर। अब देखो हमें चाहिए क्या? अब ध्यान से देखना। अभी मैंने दो ट्रायंगल तो कंसीडर कर लिए। मुझे पी आर का स्क्वायर चाहिए था, मुझे पी आर का स्क्वायर दिख रहा है, उसके साथ में कुछ इक्वेशन भी मिला है। मुझे पी एस स्क्वायर चाहिए था, मुझे पी एस स्क्वायर का भी इक्वेशन मुझे मिला है। लेकिन अभी मुझे ये शो करना है कि पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर। मतलब ये पी एस मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए, कहीं पे तो यहाँ पे दिखना चाहिए। साथ में दिख रहा है क्यू आर इंटू एस टी। क्यू आर किधर है? ये तो पूरा क्यू आर यहाँ पर है, बराबर ना? ये पूरा क्यू आर यहाँ पर है। अब मैं क्यू आर को इसमें कैसे लेके आऊं? क्यू आर को कैसे लेके आऊं? साथ में दिख रहा है एस टी, ये एस टी को कैसे लेके आऊं? और अगेन मुझे क्यू आर दिख रहा है, अगेन मुझे क्यू आर दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या करें? ध्यान दो, जरा ध्यान दो। क्या ये बड़ा ट्रायंगल क्यू आर जो दिख रहा है यहाँ पे देखो, पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर है। क्या है ये? टी आर स्क्वायर। ध्यान से समझना, टी आर स्क्वायर। क्या ये? टी आर स्क्वायर। मुझे टी एस चाहिए, यस, और मुझे क्यू आर भी चाहिए। क्या मैं इस टी आर को मैं टी एस प्लस एस आर लिख सकता हूं? ध्यान से समझना। क्या मैं इस टी आर को टी एस प्लस एस आर लिख सकता हूं? कैसे? मेरा फायदा क्या होगा? देखो, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर एज इट इज लिखा, और ये टी आर की जगह पे, ये टी आर कीजिए, टी से लेके आर तक की जगह पे मैंने लिखा टी एस प्लस एस आर, टी एस प्लस एस आर, और ये पूरा स्क्वायर में तो स्क्वायर में डाल दिया। अब मुझे बताओ, मैंने टी आर की जगह पे टी एस और एस आर क्यों लिखा? देखो, क्या मुझे टी एस चाहिए था? मुझे टी एस, देखो टी एस मिल गया, भले स्क्वायर में मिला है, बात अलग है। और मुझे क्यू आर चाहिए, लेकिन मैंने उसकी जगह पे एस आर लिखा है, बिकॉज एस आर और क्यू आर का एक रिलेशन है। एस आर इज हाफ ऑफ क्यू आर। देखो, क्वेश्चन रटो मत यार, तुम लोग ना रट लेते हो क्वेश्चन, बस गलती यही करते हो, फिर बाहर से सम आते फिर रोते हो। सम को समझो यार। देखो, पी आर चाहिए था, मुझे पी आर मिलेगा पी टी आर से, मैंने लगा दिया फॉर्मूला ये वाला, पी आर स्क्वायर पाइथागोरस। मुझे पी एस स्क्वायर चाहिए था, मुझे पी एस स्क्वायर कहाँ से मिलेगा? ये पी टी एस से मिलेगा, और कहाँ से मिलने वाला? नहीं मिलने वाला है। मुझे स्क्वायर में चाहिए, पाइथागोरस लगाना ही था, इसमें लगा दिया, इसमें लगा दिया, दोनों में लगा दिया। अब हमने इसको टी आर को चेंज क्यों किया? पी आर स्क्वायर चाहिए था, पी आर स्क्वायर चाहिए था, मेरे पास है। पी एस, देखो पी एस यहाँ पे मिल चुका है, मैं इसको यहाँ पे उठा के डाल दूंगा कुछ अरेंज करके। दूसरा, मुझे क्यू आर चाहिए, एस टी चाहिए, क्यू आर एस टी। क्यू आर मुझे दिख रहा है ये पूरा क्यू आर, बट ये बड़ा ट्रायंगल में से मैं क्यू आर उठा के लिख नहीं पा रहा हूं। ये बड़े ट्रायंगल में से कोई भी ऐसी चीज नहीं हमारे पास में कि ये बड़े ट्रायंगल में से क्यू आर उठा के मैं लिखूं। तो हमने क्या किया? क्यू आर की जगह पे हमने क्या कर दिया? एस आर को अरेंज कर लिया, और टी एस चाहिए था, तो मैंने टी आर की जगह पे क्या किया? ये टी आर की जगह पे क्या किया? टी एस प्लस एस आर लिख दिया, टी एस प्लस एस आर लिख दिया। टी एस से तो मुझे टी एस मिल गया, और एस आर से मैं क्यू आर लिख सकता हूं, बिकॉज एस आर इज हाफ ऑफ क्यू आर। चीजें समझी? आई होप समझी रहेगी। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस, नो ऑप्शन, ए प्लस बी दो स्क्वायर की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। क्या आएगा? ए स्क्वायर मतलब टी एस स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2ts इंटू एस आर प्लस बी स्क्वायर मतलब एस आर का स्क्वायर। क्लियर? क्या लगाया हमने फॉर्मूला? ये फॉर्मूला लगाई, ए प्लस बी द होल स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, अब क्या क्या चाहिए? पी आर स्क्वायर चाहिए, पी आर स्क्वायर चाहिए, पी एस स्क्वायर दिख नहीं रहा है, पी एस स्क्वायर दिख नहीं रहा है, पी एस स्क्वायर। लेकिन देखो, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस तो दिख रहा है ना, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पी एस स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू सीधे डाल दो पी एस स्क्वायर, मिल गया पी एस स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है 2ts इंटू एस आर, 2ts, ts तो मिल गया, एस आर चाहिए हमें यहाँ पे है, सॉरी क्यू आर चाहिए हमारे पास है एस आर। अब एस आर की जगह पे हम क्यू आर कैसे पुट कर सकते हैं, एस आर इज हाफ ऑफ क्यू आर, तो 2 इंटू एस टी लिख दो, ये टी एस है, एस टी था, एस टी लिख दो, इंटू एस आर की जगह पे क्या डाल दो हाफ क्यू आर, प्लस अगेन एस आर की जगह पे क्या डाल दो हाफ क्यू आर, मतलब क्यू आर बाय 2 का होल स्क्वायर। ये 2 और ये 2 कैट है, पी क्यू स्क्वायर कितना मिला पी एस स्क्वायर प्लस एस टी इंटू क्यू आर, एस टी इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर बाई 2 द होल स्क्वायर। क्या सारी चीज़ें मुझे पी आर स्क्वायर, पी आर, अरे बाबूलाल ये पी आर है, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर, पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस प्लस एस टी इंटू क्यू आर प्लस प्लस क्यू आर बाई 2 द होल स्क्वायर। बच्चे क्वेश्चन को रटो मत, सम बहुत इजी होता है, उसको करने का तरीका समझो, करने का तरीका हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। यहाँ पे ये समझ गया ना कि हमने ये टी आर को ही हमने क्यों लिखा टी एस प्लस एस आर, बिकॉज हम उसको लिख सकते थे टी एस प्लस एस आर, टी एस से मुझे मिल गया इसके अंदर टी एस चाहिए था और एस आर से मुझे मिला क्यू आर, मतलब हाफ क्यू आर, जो मुझे क्यू आर भी चाहिए था। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ गया रहेगा फर्स्ट वाला, ठीक है। इसे कंटिन्यू करते हैं सेकंड। अब सेकंड नोट करना है तो कर लो भाई, ये सेकंड वाला क्या शो कर रहा है। अब सेम फंडे सेम लगेंगे। अब इसको है ना मैं करते करते तुम थोड़ा सा आगे बढ़ के करना कि करने क्या वाले हम लोग, ठीक है। ये चीज़ें तो कंडीशन रहेगी ही रहेगी। अब शो करना है पी क्यू स्क्वायर, अब ये रहा पी क्यू यहाँ पर। अब सीधी सी बात है पी क्यू स्क्वायर का चाहिए तो मुझे ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा, पी क्यू टी, क्लियर है। फर्स्ट ये पीटीएस जो था ना उसको वैसे रखो, जो पीटीएस था ना उसको मैंने कट कर दिया, बट एक्चुअली पीटीएस में जो था उसको इरेज मत करना, उसको ऐसे ही लिखो बिकॉज हमको जरूरत पड़ेगा। क्या था पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। ये अगेन मेरा कंडीशन फर्स्ट बना के रख दो, वही से ऊपर लिखो सब, ये ट्राइंगल है, 90 डिग्री का ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह सब तुमको क्या मिलेगा पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, ठीक है। अभी दूसरा शो करो, हमें चाहिए पी क्यू स्क्वायर, तो हमें देखा कि पी टी क्यू में ही पी क्यू है, तो इन ट्राइंगल पी टी क्यू खुद से करना, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। अब अगेन पी क्यू स्क्वायर मिल गया, पी एस स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, मुझे चाहिए क्यू आर, मेरे पास है क्यू टी, मुझे चाहिए क्यू आर और सॉरी क्यू आर एस टी, वही क्यू टी है मेरे पास, मुझे क्यू टी से भी लेना पड़ेगा, क्यू आर भी चाहिए एस टी भी चाहिए। अभी क्यू आर मुझे कहाँ से मिलेगा, क्यू आर तो मुझे मिलेगा क्यू एस से, और क्यू टी तो क्यू टी तो है ही यहाँ पे, समझ रहा ना, किधर गया एस टी तो है यहाँ पे। इसका मतलब हमको क्यू टी नहीं चाहिए, इस पूरे इसमें हमको क्यू टी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए क्यू टी की जगह पे एस टी और क्यू आर चाहिए, एस टी और पूरा क्यू आर चाहिए। तो हम क्या ये क्यू टी को देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये है तुम्हारा क्यू, ये है तुम्हारा टी, ये है तुम्हारा एस। हम ये क्यू टी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले पूरा देखो, क्या क्यू टी प्लस टी एस इज इक्वल्स टू क्यू एस बनेगा, क्या क्यू टी प्लस टी एस क्या क्यू एस बनेगा, क्या हम क्यू टी को लिख सकते हैं क्यू एस माइनस टी एस, ये इधर आ जाएगा क्यू एस माइनस टी एस, क्या क्यू एस से मुझे हाफ क्यू आर मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, और टी एस तो चाहिए, टी एस मिल गया। मतलब यहाँ पे क्यू टी की जगह क्या लिखेंगे क्यू एस माइनस टी एस, समझ रहा है कि नहीं। अरे मैंने देखा है क्या होता है कि हम डायरेक्टली सर टीचर क्या करते हैं डायरेक्टली डाल देते हैं क्यू एस माइनस क्यू टी लिखो, बट क्या होता है तुम वहाँ पे लिखते थे तो प्रॉब्लम समझ में भी आता है, लेकिन फाइनली क्या होता है बाहर से कोई सम आता ना एक्स्ट्रा सम, मतलब सिंपल है यार, हम बता रहे तुम सीख रहे हो, तुम खुद क्या कर रहे हो, बात वही होती है। लगा दो फॉर्मूला पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस, इसमें लगेगी ए माइनस बी द होल स्क्वायर की फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab 2qs इंटू टी एस प्लस टी एस का स्क्वायर। कौन सी फॉर्मूला लगाई
ए माइनस होल स्क्वायर ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो पी क्यू स्क्वायर चाहिए, पी क्यू स्क्वायर है हमारे पास, पी एस चाहिए हमको, पी टी है। अब देखो वही सेम पी टी प्लस टी एस, बट टी एस है क्या हमारे पास, देखो पी टी यहाँ पर दिख रहा है, टी एस यहाँ पे दिख रहा है, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी एस स्क्वायर हो जाएगा, और मुझे पी एस स्क्वायर चाहिए तो क्या मिलेगा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पी टी और ये टी एस को हम लिख सकते हैं पी एस, मतलब पी एस का स्क्वायर, बराबर। ये क्यू एस बचा है प्लस क्यू एस द होल स्क्वायर माइनस 2QS इंटू टी एस। अब देखो और क्या क्या चाहिए, देखो हर एक स्टेप में देखते जाओ तुम्हें क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। प्रैक्टिस मोड पे हो, एक बार देखो सम तुमने प्रॉपर्ली कर लिया ना, तुमको सम आ जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम ये सोचते नहीं बैठोगे, डायरेक्टली आंसर निकालोगे फटाफट सॉल्व करके। लेकिन ये क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाओगे ना फिर फंस जाओगे। इसके लिए समझने की प्रैक्टिस पहले से ही करो, स्टार्ट से। पी क्यू स्क्वायर चाहिए, पी क्यू स्क्वायर मिल गया, पी एस स्क्वायर चाहिए, पी स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे माइनस चाहिए, साथ में क्यू आर इंटू एस टी चाहिए, साथ में क्यू आर इंटू एस टी। क्यू आर क्या क्यू एस की जगह पे क्यू आर डाल दे, क्या क्यू एस की जगह पे क्यू आर डाल दे, क्यू आर मिल जाएगा। क्या था, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस की जगह पे क्या डाल दिया, क्यू आर, क्यू एस की जगह क्या डाल दिया, क्यू आर, मतलब हाफ क्यू आर। तो ये हाफ क्यू आर ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में डाल दो, माइनस 2 क्यू एस की जगह पे क्या है, हाफ क्यू आर इंटू हाफ क्यू आर इंटू टी एस। ये 2 कटा, बीच में माइनस चाहिए था, इसको पहले लिख दो, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया, माइनस क्यू आर इंटू टी एस, इसको बाद में लिखो, प्लस हाफ क्यू आर का होल स्क्वायर। मिल गया, अरे मिल गया ना, मतलब सिंपल। हमने क्या किया, सेकेंड सम में हमने पी टी क्यू लिया, उसमें सिर्फ ये जो क्यू टी जो है उसकी जगह पे लिखा है क्यू एस माइनस टी एस। क्यू एस से हमको क्या मिल गया, क्यू एस से हमको क्यू आर मिल गया और टी एस हमको चाहिए था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। आई होप समझा रहेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट सम पे, मैंने क्वेश्चन लिख कर रखा है, नो वेस्ट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल एबीसी, ये है हमारा ट्राइंगल एबीसी, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी। एम तुम्हारा मिड पॉइंट है साइड बीसी का, मैंने बताया था नोट बना कर रखो, प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने, नोट्स बना कर रखो। लिखो ए एम, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेकंड बेबी, सो ए एम, या तो ऐसे लिखो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, देयरफॉर मीडियन, ए एम क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ए एम इज द मीडियन, मतलब बी एम इज इक्वल्स टू एम सी, मतलब बी एम इज इक्वल्स टू एम सी इज इक्वल, दोनों के दोनों आधे किसके, पूरे के, बी सी। अरे समझ गया ना, बी एम और एम सी इक्वल है, मतलब दोनों के दोनों क्या है, आधे है किसके, पूरे के, बी सी के। अब सोचो, इफ मीडियन दिया है, मीडियन 90 डिग्री नहीं है, मीडियन दिया है, पाइथागोरस सोचना मत, मीडियन सोच के, एम इज द मिड पॉइंट सोच के, अपोलोनियस जरूर सोचना। इफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल 290 सेंटीमीटर स्क्वायर किधर है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल 290 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दोनों को कंबाइंड टोटल आंसर दे दिया है 290 सेंटीमीटर, और ए एम दिया है 8, और ए एम दिया है 8। पूछा है फाइंड बी सी, मुझे पूरा बी सी फाइंड करना है, बी सी। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू मुझे पता है, साथ में ए एम भी दिया है, और पूछा है फाइंड बी सी। अरे ये तो अपोलोनियस की तरह लग रहा है, ए एम इज द मीडियन, बराबर ना, देयरफॉर अपोलोनियस लगा दो, क्या लगेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए एम का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ कोई भी साइड ले लो, बी एम स्क्वायर ले लो, एम सी स्क्वायर ले लो, मैंने बी एम ले लिया, बी एम स्क्वायर। समझ रहे कि नहीं रहे, देखो बी एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू हाफ बी सी है, हमको बी सी निकालना है, इस फॉर्मूला में हमारे पास आया बी एम निकल के हम बी सी निकाल सकते हैं। दूसरा, हमने अपोलोनियस क्यों लगाया, बिकॉज मीडियन दिया है और कुछ दिया नहीं है, तो मीडियन है तो अपोलोनियस लगेगा ही लगेगा। लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्यों होंगे, बिकॉज यहाँ पे
तुम ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर की अलग अलग वैल्यूज ढूंढोगे, क्या जरूरत है, दोनों की वैल्यू दे देना एक साथ में 290। देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना है 290, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर डायरेक्टली दे दिया ना, डायरेक्ट डाल दो जब 290, क्या डाल दो 290, इसका क्या वैल्यू है 290 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम दिया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 2 बी एम का स्क्वायर, बी एम में तो निकालना है 290, 2 इंटू पहला स्क्वायर करना 8 to 64 आ गए, पहले मल्टीप्लाई कर देते कोई बच्चे, 64 इंटू 2 कितना होता है 64, 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12 128, सो 290, ये इधर लेके जाओ 128 इधर लेके जाओ माइनस में, माइनस 128 इज इक्वल्स टू 2 बी एम का स्क्वायर, ये इधर 290 माइनस 128, 290 माइनस 128, इधर कैरी 1 8 बचा, इधर पे 1 इधर 2 इधर पे 6 इधर 162, तो 162 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, अरे समझ रहा है कि नहीं, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ईजी सम है, फिर 2 नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू बी एम का स्क्वायर, 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 1 81, सो बी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, फिर हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, दिख रहा है कि नहीं नीचे, थोड़ा झुक के देखो, झुको नीचे देखो, टेकिंग स्क्वायर रूट, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बी एम इज इक्वल्स टू बी एम का स्क्वायर 81 है, रूट 81 कितना होता है 9, बी एम इज इक्वल्स टू 9, बी एम निकालना था क्या, बी एम निकालना था, बी सी निकालना है, बी सी निकालना है, बी सी निकालना, इसको इक्वेशन बना के रख दो इजी, फिर उसके बाद बी सी निकालना है, वी नो बी एम इज इक्वल्स टू हाफ बी सी, बी एम इज इक्वल्स टू हाफ बी सी, बी एम की वैल्यू मिली है, बी सी निकालना था, बी एम कितना मिला 9, सो 9 इज इक्वल्स टू हाफ बी सी, 2 उधर गया 9 2 जा बी सी, सो बी सी इज इक्वल्स टू 9 2 जा 18, देयरफॉर बी सी इज इक्वल्स टू 18, क्या मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कितना इजी सम था रे ये, कितना इजी, मेरी एनर्जी चली गई। तो यहां पे हम करते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5, नो वेस्ट ऑफ टाइम, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख कर रखा है, बहुत ही इजी सम एंड बहुत ही आसान सम, तो मैं क्यों इसको स्टार मार्क करके रखा है पता नहीं है। इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, एक क्या तरीका हो सकता है, पहला देखो क्वेश्चन के पहले वो तो समझो क्वेश्चन क्या है, पॉइंट टी इज द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, मतलब पी क्यू आर एस हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो जैसे ही रेक्टेंगल आ गया ये हमारे पास होता है रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है पहले सोचो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, सारे एंगल्स 90, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तुम्हारे रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टीज आ गई। एंड बोला टी इज द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, टी इज द इंटीरियर, टी हमारा सेंटर में नहीं है, टी बोला है इंटीरियर में किधर, तो ठीक है, प्रूफ दैट टी एस स्क्वायर, टी एस स्क्वायर, पहले ढूंढो टी एस किधर है, ये तुम्हारा टी एस है, टी क्यू स्क्वायर, टी क्यू तुम्हारा ये है, टी पी स्क्वायर, टी पी तुम्हारा ये है, और आर टी स्क्वायर ये है तुम्हारा आर टी, मतलब टी आर। अब बताओ क्या करें, क्या करे कहाँ करे, ना कुछ 90 है, ना पाइथागोरस है, ना ये है ना ये है, टेक्स्ट बुक में एक हिंट दिया है, उन्होंने बोला है ड्रॉ ए लाइन पैरेलल, इस तरीके से, इससे क्या होगा तुम्हारा फायदा, टी एस ये तुम्हारा 90 बनेगा, तो तुम्हें टी एस स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर, ये तुम्हारा 90 बनेगा, तो तुम्हें यहां पे टी क्यू स्क्वायर मिल जाएगा, टीपी 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 टीपी, ये तुम्हारा 90 बनेगा, तुम्हें टीपी मिल जाएगा, और तुम्हें टी आर टी आर टी आर टी आर, ये तुम्हारा 90 बनेगा, तुम्हें टी आर मिल जाएगा, मतलब 4 बार पाइथागोरस लगाओगे, 2-3 पेज घलाओगे, उसके बाद कोई आंसर निकलेगा और मिलेगा 4 मार्क्स। मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका, इसको हटाओ, ये पाइथागोरस रहता था ना, मज़ा नहीं है, अरे हमने किया है ना, कुछ आगे भी किया है ना, पाइथागोरस तो तुम बचपन से करते आ रहे हो, अभी कुछ नया सीखो। मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ यहाँ पे बड़ा सा, समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मैं एक बड़ा रेक्टेंगल बना रहा हूँ, बराबर। मान लो रेक्टेंगल के डायगोनल्स है ये, बराबर बराबर ना। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊं तो ये क्या ऐसे बनेगा, डायगोनल्स ऐसे बनेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से ये ऐसे कुछ जाएंगे, मतलब ये होगा उसका मिड पॉइंट, ये होगा मिड पॉइंट, मैंने मान लिया ओ, और ये टी पॉइंट जो है मैं इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ, देखो ऐसे, ये टी पॉइंट मान लो यहाँ पर कहीं पे, ध्यान देना टी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे,
मैंने उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये ऐसा था, ये ऐसा था, बराबर। फिर उसके बाद टी से ये आर भी जुड़ा है, क्यू आर भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है। नाम तो लिखो सर, पहले हमको कैसे समझेगा, हम छोटे छोटे बच्चे अब तक। ऊपर लिख देता हूँ, ये यहाँ पे जुड़ा था, मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ये ले, कितना गोंदा गोंदा सम कितना गोंदा गोंदा सम लग रहा है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये हमारा पॉइंट टी था ना, इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं, इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। और ये टी क्यू भी ज्वाइंट था, अरे ये ओ का जगह ही नहीं मिल रहा मेरे को, ओ इधर, ये इसको मारते हैं ऐसा। डायग्राम देखो कितना गंदा लग रहा है कुछ समझा क्या, डायग्राम बहुत गंदा लग रहा है। अब इसको समझो क्या कर रहा हूँ मैं, अरे क्या, अरे बहुत इजी, अरे बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है, ठीक है। इधर देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से निकाल रहा हूँ ये पी टी आर, इसको मैं साइड में बना रहा हूँ, पी टी आर, ये वाला। अभी देखो मजा आने वाला है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अरे कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, हंसो मत, बहुत इजी सम है ये। मैंने पी टी आर बना दिया, क्या ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बराबर। और ये गई सीधी लाइन ऐसे, और ये ऐसा गया है, ये पी टी आर ओ। क्या ओ सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल है? चलो ठीक है, मुझे बता रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब पीओ इज इक्वल्स टू ओ आर, पीओ इज इक्वल्स टू ओ आर, और ये दोनों के दोनों हाफ बनेंगे पी आर के। ये लाइन देखो, पी आर, ये स्ट्रेट लाइन है, ये दिख रही है, ये डायगोनल है, बीच में सेंटर पॉइंट ओ है, तो पीओ इज इक्वल्स टू ओ आर, पीओ इज इक्वल्स टू ओ आर बना। एंड सेम विद दिस, यहाँ पे डायगोनल कौन सा है, ये हमारा डायगोनल है, टेढ़ी लाइन। बहुत ज्यादा खिचड़ी हुई क्या? एस ओ, ये तुम्हारा डायगोनल है ना, देखो ये एस, ये डायगोनल है, और ये है तुम्हारा सेंटर ऑफ द डायगोनल, बराबर। तो एस ओ, जिसको मैंने बोला था एस ओ इज इक्वल्स टू ओ क्यू, एस ओ इज इक्वल्स टू ओ क्यू, दोनों के दोनों क्या बनेगा, हाफ ऑफ पूरा एस क्यू। तो मतलब अब देखो जादू, मैंने लिया पी टी आर, पी टी आर, ठीक है, और ये टी ओ यहां पे है। मुझे बताओ क्या पी ओ एंड ओ आर इक्वल है? ओके, क्या टी ओ बाइसेक्ट्स पी आर? क्या टी ओ बाइसेक्ट कर रहा है पी आर को? यस। अगर कोई ट्राइंगल में अगर कोई सामने वाले को बाइसेक्ट करता है तो क्या हम इसमें अपोलोनियस लगा सकते हैं क्या? यस, लगा सकते। तो क्या हम इसमें अपोलोनियस लगा सकते? आराम से लगा सकते, आराम से भैया। समझ रहा है कि नहीं? हमने वो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाया, हमने क्या किया, यहाँ से ये जो बना था, ये मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये वाला ऐसे था, ठीक है, ये काट दो इधर पे, ठीक है, ये ऐसा तुम्हारा डायग्राम था। हमने क्या किया, यहाँ से एक डायगोनल बनाया पी आर, ये पी आर हमारा डायगोनल बना इस तरीके से, बराबर, और यहाँ से एस क्यू हमने डायगोनल बनाया इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। ये दोनों डायगोनल्स मिले एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, और रेक्टेंगल्स ऑफ द डायगोनल, सॉरी रेक्टेंगल्स ऑफ द डायगोनल्स दे रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ डाल दिया, यहाँ पे टी था, हमने ये किया, यहाँ पे एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, टी ओ, क्या कर दिया, ड्रॉ सेगमेंट टी ओ कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैंने लिया पी टी आर, अगर मैंने लिया पी टी आर, क्या टी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट पी आर? क्योंकि पी ओ और क्यू आर इक्वल है तो टी ओ इज द बाइसेक्टर। अगर टी ओ बाइसेक्टर है तो क्या हम इसमें अपोलोनियस लगा सकते हैं? जरूर लगा सकते, लगा दो। ये डायग्राम है, ये मिटा रहा हूं मैं, बराबर। देखो, इन ट्राइंगल पी टी आर, ठीक है, टी ओ इज द बाइसेक्टर, टी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट क्या है, पी आर। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या लगेगा,
दो साइड्स का स्क्वायर मतलब पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर होता है, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर होता है, प्लस कोई भी एक साइड ले लो, हम ले लेते हैं एसओ ले लेते, चलो क्या ट्वाइस ऑफ एसओ का स्क्वायर। अपोनेंट तो क्लियर है ना, अपोनेंट कैसे लगते हैं बता दो यहाँ पे। अगर इस तरीके से होगा ए बी सी डी ये मीडियन है तो क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस कोई भी एक साइड ले लो ट्वाइस ऑफ बी डी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, दोनों साइड से कोने पकड़ लो, मैंने बताया दोनों साइड से कोने पकड़ लिए पी टी और टी आर, पी टी और टी आर, पी टी और टी आर, फिर उसका बीच का मीडियन पकड़ लो ए डी, ये ए डी हमारा टी ओ हमारा मीडियन है, टी ओ का स्क्वायर ट्वाइस में, प्लस कोई भी एक साइड पकड़ लो जो बाइसेक्ट होता है वहाँ से, यहाँ से मैंने बी डी लिया था, यहाँ से मैंने क्या लिया, अरे एक मिनट ऐसा नहीं आएगा, हमने ट्रायंगल ये वाला लिया है ना, ये वाला ट्रायंगल है, तो पी ओ या ओ आर में से कुछ लिखो, पी ओ, मैंने पी ओ लिख दिया, चलो शारी 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 शारी। अभी तक तो आधे लोगों ने वीडियो बंद कर दिया रहेगा कि सर को पढ़ाने नहीं आता है। चलो इतना क्लियर, ओके। अब इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते, इसको फर्स्ट बना के छोड़ दो। अब वही सेम दूसरा ट्रायंगल ले लो, एस टी क्यू, मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, देखो एस टी क्यू, ये ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, मैंने उल्टा बना दिया, ये है तुम्हारा टी, ये है तुम्हारा ओ, अरे इसको घुमा दो, दिख तो ऐसे ही रहा है ना, ये एस ये क्यू, क्या ये टी ओ, क्या ये टी ओ इस ट्रायंगल का, देखो ध्यान से देखो इस कल्प्रिट को ध्यान से देखो, दिख नहीं रहा है, दिखने में नहीं आ रहा है, क्या टी ओ मीडियन है एस टी क्यू ट्रायंगल का, आराम से है, क्या टी ओ मीडियन है एस टी क्यू ट्रायंगल का, यस। तो क्या हम अपने लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, टी एस स्क्वायर टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये टी ओ बीच में आएगा और इधर से कोई भी एक सेगमेंट उठा लो, ठीक है, लगा दो, मैं समझ गया, लगा दो क्या रे, समझ गया क्या रे, लगा दो क्या रे, चलो ठीक है। इन ट्रायंगल टी एस क्यू, इन ट्रायंगल टी एस क्यू एंगल, अरे एंगल नहीं, टी ओ इज द मीडियन, लगा दो भाई, अपोलोनियस थ्योरम क्या आएगा, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर मीडियन का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ टी ओ स्क्वायर प्लस ये ट्रायंगल है, कोई भी एक साइड पकड़ लो, मैं पकड़ रहा हूं एस ओ का स्क्वायर ट्वाइस में, ये इक्वेशन बना लो सेकेंड। अब देखो तुम्हें शो क्या करना है, टी एस स्क्वायर किधर है, टी एस, ये टी एस मिल गया, टी क्यू स्क्वायर ये टी क्यू इधर मिल गया, टी पी स्क्वायर ये टी पी स्क्वायर तुम्हें इधर मिल गया, टी आर स्क्वायर ये टी आर स्क्वायर इधर मिल गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीज़ें मुझे जो चाहिए वो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ की मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। क्या यहाँ पे टी ओ स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी टी ओ स्क्वायर दिख रहा है, बट यहाँ पे पी ओ और एस ओ है, यहाँ पे पी ओ और एस ओ है, पी ओ क्यू आर इक्वल है, एस ओ क्यू ओ इक्वल है, बिकॉज अगर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पी ओ इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू एस ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, ये सब के सब डायगोनल्स क्या है, इक्वल है ना, ये वाला इसको इक्वल है, ये वाला इसको इक्वल है, तो चारों क्या है, एक दूसरे को इक्वल है। अब क्या करते हैं, पीओ की जगह पे एसओ डाल दो, पीओ की जगह पे एसओ डाल दो, या तो एसओ की जगह पे पीओ डाल दो, तुम्हारी मर्जी। उससे फायदा क्या होगा, देखो इसको चेंज करते हैं, ये क्वेश्चन सेकंड था, इसको चेंज करते हैं, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी ओ स्क्वायर प्लस एसओ की जगह पे डाल दो पीओ, ट्वाइस ऑफ पीओ स्क्वायर, क्या आएगा फ्रॉम सेकंड। इससे फायदा क्या होगा, क्या ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ओके, ये किसको इक्वल है, इसको, ये किसको इक्वल है, इक्वल, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। अरे समझ रहा है कि नहीं, अरे बहुत ईजी सम था रे, बहुत ईजी सम, पसीने आ गए मेरे को। हमने क्या किया, देखो हमने वो जड़ी बूटी वाले काम नहीं किए, हमने क्या किया,
ओपोलिनस लगा दिया। क्या लगा दिया? ओपोलिनस लगा दिया। कैसे लगा दिया? हमने वो मीडियन ड्रॉ नहीं की है जो बीच में से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो बहुत लेंदी सम हो जाता है, कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। इसमें हमने क्या किया है, सिंपल हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। इसमें हमने सबसे पहले क्या कर दिया, डायगोनल्स बना लिए। क्या बना लिए? डायगोनल्स बना लिए एंड टीओ को ज्वाइन कर लिया। ड्रॉ सेक टीओ, मैंने किधर लिखा नहीं है तो तुम लिख लो, चलो यहाँ पे लिख दो। चलो ड्रॉ सेक बीच में डाल देना, ड्रॉ सेगमेंट टीओ या ज्वाइन टीओ, इस तरीके से लिखो। हमने क्या किया, हमने लिया कि हमको ये पता है कि ये रेक्टेंगल है। हमको क्या पता है कि ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारे साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं एंड डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। मैंने उसी का फायदा उठाया। क्या फायदा उठाया? हमने क्या कर दिया, ये टी पॉइंट डायगोनल में था तो नहीं, बीच में किधर तो था, हमने ये डायगोनल बना लिया। डायगोनल बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, टी ओ पॉइंट। मैं फिर से दिखाता हूँ, इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। ये सम बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बट सम में कुछ है ही नहीं। ये तुम्हारा इस तरीके से कुछ पहले से ट्रायंगल था तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट टी दिया था, उन्होंने इस तरीके से कुछ ज्वाइन करके रखा था, ऐसे ज्वाइन करके रखा था। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने क्या किया, यहाँ से एक डायगोनल बना दिया, यहाँ से एक डायगोनल ऐसे बनाया, बराबर, और यहाँ से एक डायगोनल ऐसे बनाया। ये था इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बराबर, डायगोनल्स का बनाया और इसको हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमें दो ट्रायंगल्स मिले, कौन सा, ये हमने टी ओ पॉइंट ले लिया। यहाँ पे क्या है हमारा पी क्यू आर एस। देखो हमने दो ट्रायंगल्स कंसिडर किए, पी टी आर। क्या पीओ और क्यू आर इक्वल है? यस, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। देखो ये डायगोनल जो जा रहा है ना एसओ, ये इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब पीओ और एस आर इक्वल हो गया। और टीओ, ओ मिड पॉइंट है, टी से लेके मैंने ओ ज्वाइन किया, मतलब ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। अगर ये मीडियन हुआ तो मैं अपोनेंस लगा सकता हूँ। किस में लगा दिया, पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी ओ स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी ओ स्क्वायर लो, या तो क्यू आर स्क्वायर लो, तुम्हारी मर्जी। दूसरा फिर मैंने दूसरा ट्रायंगल कंसिडर किया, कौन सा, ये वाला, ये और ये वाला। अगेन O is the midpoint of segment SQ, तो TO is the median। अगेन मैंने पे पाइथागोरस लगा दिया, क्या लगा, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ TO स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर लो या OQ स्क्वायर लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैंने दो ट्रायंगल्स ले लिए, बाद में पता चला कि ये सारे डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनकी सारी साइड्स भी क्या होती है, ये सारी साइड्स ये सब क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने पीओ को चेंज करके एसओ बनाओ या एसओ को चेंज करके पीओ बनाओ, दोनों मतलब एक ही है। क्या हो जाएगा इसमें से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, और डायरेक्ट तुम्हारा शो हो गया। एकदम शॉर्ट में सम है ये, सब तुम एग्जाम में करोगे 5 मिनट में हो जाएगा, 5-10 मिनट में। और दूसरा पाइथागोरस लगाओगे तो कम से कम 10 मिनट चला ही जाएगा, बहुत लिखना पड़ेगा। पाइथागोरस ईजी हो जाएगा, नो डाउट पाइथागोरस ईजी हो जाएगा, बट इसमें अपोलिनस तो लगा और क्या लगा है, और अपोलिनस के सब हमने कितने किए हैं, बहुत सारे किए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन तो करना थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये प्रैक्टिस सेट खत्म होती है 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। इससे बताएंगे हमारा प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट 2 पे। तो तब तक के लिए